हे मेरे प्यारे मित्रों, अनुजों, भाइयों, माताओं, बहनों, आप सबको एक बार फिर मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ। हे बंधु बांधव, हे मेरे मित्रों, आपसे प्रार्थना है, आज मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो है ना विचित्र विधि, जिससे आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। देखो कितनी ही उत्तम और विचित्र मैं आपसे बात बता रहा हूँ। भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और वो भी जैसा चाहो वैसा ही कर सकते हो। अब देखो कैसी बड़ी बात बता रहा हूँ कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ, यानी कि हाँ बिल्कुल बन सकता हूँ। इसमें कोई भी शंका, शक, शुबहा कोई दो राय नहीं। हाँ, उससे पहले एक बार मैं याद दिलाता हूँ, रीढ़ सीधी रखो, अपनी रीढ़ सीधी करके बैठो। जहाँ भी बैठो, जितना भी समय ज़्यादा से ज़्यादा आप रीढ़ सीधी कर रख सकते हो, भोजन करते समय और जब स्नान करते हो तब, और जब जो है बैठते हो तब, ऑफिस में तब, घर में तब, पालथी मार के तो जिस भी सरल विधि से बैठो, लेकिन रीढ़ सीधी रहे, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस रीढ़ के माध्यम से ही आपके अनेकों चक्रों का भेदन करते हुए सहजता तक पहुंचती है। तभी आपको दिव्य शक्तियों का अनुभव होगा। मैं फिर आपसे बार बार कहता हूँ, अपना अनुभव नहीं। अब आती है मूल बात कि भविष्य का निर्माण कैसे करें। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आप अपने भविष्य का निर्माण करने से पहले, सबसे पहले आप अपने एक मुस्कुराने की आदत बना लो। पहले तो जहाँ अपने हों, प्रिय हों या ऐसा माहौल हो, वहाँ खूब खुल के मुस्कुराओ, हंसो। और जहाँ तनाव का भी माहौल है, वहाँ अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहो। अपने कहते हैं ना, मन ही मन हंस रे, कहते हैं ना, है ना। तो अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराहट पैदा कर दो, तो आपको नंबर एक तो परेशानी छू ही नहीं सकती। एक बात वो लौट के चली जाएगी, आपकी मुस्कुराहट से टकरा के बड़ी से बड़ी परेशानी भी चली जाएगी। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से व्यक्ति बैठे हैं और आप इतना शोर शराबा कर रहे हैं, लेकिन वे मुस्कुराए जा रहे हैं, वे मुस्कुराए जा रहे हैं। तो फिर आप और झुंझलाहट मारे और मुस्कुराए जा रहे हैं, और झुंझलाहट मारे और मुस्कुराए जा रहे हैं। इसलिए मुस्कुराहट कभी भी परेशानी को अपने पास नहीं आने देती। और आप जिस भी स्थिति में मुस्कुराना शुरू कर दोगे, परिस्थिति लौटनी शुरू हो जाएगी और वो मुस्कुराहट अपना आपका भाग्य बनना शुरू हो जाएगी। हे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य करो, एक तो उसको बार बार रिपीट करते रहो। अपने मन में कोई भी कार्य करना है, अपने दिमाग में, अपनी आत्मा से, अपने दिल में, जैसे भी उसे बार बार रिपीट करते रहो। जैसे मैं एक बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या मैं एक बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान हूँ, या मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसा बार बार दोहराते रहे, क्योंकि ऐसा मेरा अनुभव है, आप जिस चीज को बार बार दोहराते रहोगे, याद करते रहोगे, वो भविष्य में जाके आपका भविष्य बन जाएगी। वही आपका जीवन बननी शुरू हो जाएगी, आपका भविष्य बननी शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड का नियम है। आप जिस भी चीज की बार बार आवृत्ति करते हो, वो ब्रह्मांड आपको वही चीज रिलीज कर देता है, आपको दे देता है वही चीज। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, अनुजों, माताओं, बहनों, आप कोशिश करो, मुस्कुराहट पैदा कर दो अपने अंदर। आप बोले तो फूल से झड़े, सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाए, अरे कितने सुंदर शब्द है इसके, कितना प्यार है, कितना रस है, सामने वाले को मोह रहा है। वो आपके ना चाहते भी आपके शब्दों को सुनने को मजबूर हो जाएगा और आपकी बात मानने को भी मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जो आपको ध्यान से सुनेगा वही आपको मान सकता है।
आपके शब्दों को हृदय में धारण जो करेगा वो ही उन पे चल सकता है। जिसने सुना ही नहीं वो क्या चलेगा, जिसने हृदय में धारण किया ही नहीं वो क्या उनका अनुसरण करेगा। आप सोचिए। इसलिए आपको कोई भी अच्छी चीज प्रेजेंट करो सामने वाले को, जो उसका अट्रैक्शन बढ़े वो आपसे ले। जैसे कहीं ठेले पे सुंदर केले हैं तो उनको फोन ले लेता है वो, और पुराने केले हैं या गंदे दगीले होंगे तो उसको नहीं, ये मुझे नहीं लेने, वो नहीं लेगा। इस प्रकार अपने अंदर अपने भविष्य के लिए आप सुंदर सुंदर योजनाएं बनाओ, सुंदर सुंदर अपने शरीर की संरचना उत्पन्न करो, अपना सुंदर मन मस्तिष्क हृदय आत्मा और विचार पैदा करो। जब आप ये की सुंदरता से भर जाएंगे, प्यार से भर जाएंगे, अच्छाई से भर जाएंगे, मुस्कुराहट से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपका भविष्य भी ऐसे ही भरना शुरू हो जाएगा। ये मैं कोई बेवजह की बात नहीं कह रहा हूं, ये तो ब्रह्मांड का रहस्य है और ये सत्य है। और सत्य की बात बताऊं, हम इसी को भूल बैठते हैं। हे मेरे पितरों, माताओं, बहनों, भाइयों, ये मेरे बुजुर्गों, ये सुंदर सुंदर बात अपने हृदय में धारण कर लो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते तो होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, क्योंकि आप एक आत्मा है। ब्रह्मांड में कहीं भी जो ज्ञान है वो आप जानते हैं, और जब भी आप सुनते हो आपको आनंद से भर जाते हो, ऐसा लगता है हाँ इसे मैं जानता हूँ, ऐसा लगता है सबको। लेकिन उसका अनुसरण नहीं करना, क्योंकि आपकी आत्मा सुसुप्त अवस्था में ऐसी जगह पहुंच गई है जहाँ पे उस पर मैल दर मैल, पाप की मैल दर मैल, अनेकों करोड़ जन्मों से मैल दर मैल वो ऐसी चढ़ गई, वो साफ नहीं, वो धुंधली हो गई है और उसको साफ तस्वीर नहीं दिख रही है। हे मित्रों, तो जो सिद्ध आत्माएं होती हैं वे किसी न किसी रूप में आपको उन वचनों को दोबारा सुनाती हैं। वे वचन आपके साबुन का कार्य करते हैं और आपकी आत्मा पे जो चढ़ा हुआ मैल उसको धो देती है, और वे फिर दोबारा आत्मा तरोताजा हो जाती है, जिससे आप उन वचनों का फिर अनुसरण करने लगते हो, और उन पे चलने से आपका भविष्य जो चाहो, जैसा चाहो, उसी प्रकार सुंदर बन जाता है। हे मेरे प्रिय मित्रों, अपना भविष्य का निर्माण आप कैसे करना है, इतनी सुंदर मैंने विधि आपको बताई है। एक बार चल कर देखना, ता जीवन मुझे भूल नहीं पाओगे, ये मेरा दावा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, फिर आपको देखने में बड़ी दिक्कत बनती है, समय का अभाव है। और समय हो भी तो भी आप लोग नहीं देखना चाहते। मैं कहता हूँ देखिए, पूर्ण लाभ ना मिले तब बताना। इसी के साथ ही करबद्ध प्रार्थना।